हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम बात करने वाले हैं जो हल ने सिद्धांत दिया था, पुनर्बलन का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। इस सिद्धांत के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पर इन्होंने प्रयोग किया है, इनकी पुस्तकों के नाम और इस शिक्षा में इनका महत्व है। तो हम विस्तार से देखेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिद्धांत का क्या नाम है। सबलीकरण, सबलीकरण पुनर्बलन, सबलीकरण पुनर्बलन या SOR का सिद्धांत। सिद्धांत का क्या नाम हो गया? सबलीकरण पुनर्बलन व SOR का सिद्धांत। जो ये सिद्धांत था किसने दिया था? हल ने ये सिद्धांत दिया था। SOR सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत और सबलीकरण सिद्धांत। अब हम इसके कुछ अन्य नाम देखते हैं, जिसमें इसके अन्य नाम में चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत आ गया, सबलीकरण हो ही गया। इसके अलावा पुनर्बलन, अंतर्नोद, अंतर्नोद और SOR का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन नामों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, अंतर्नोद का सिद्धांत और भी कुछ अन्य नाम है इसके। आकलन का सिद्धांत और आवश्यकता का सिद्धांत। क्या नाम हो गया? आकलन, आकलन का सिद्धांत, आकलन का सिद्धांत और अवलोकन का, आकलन और अवलोकन और आवश्यकता का सिद्धांत। क्या हो गया? आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। तो इसके उपनाम को हम देखते हैं। सबलीकरण, पुनर्बलन, SOR का सिद्धांत, जिसमें सब SOR का सिद्धांत हो गया, सबलीकरण का सिद्धांत हो गया, पुनर्बलन का सिद्धांत हो गया, आवश्यकता का सिद्धांत हो गया और अवलोकन का सिद्धांत और यथार्थ का सिद्धांत। और क्या है नाम इसका? यथार्थ का सिद्धांत। इन नामों से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चालक अंतर्नोद सिद्धांत किसने दिया था, सबलीकरण, पुनर्बलन, अंतर्नोद, SOR का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है हल। प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हल। हल ने इसका प्रतिपादन किया था। अब हम देखते हैं हल की पुस्तकों के नाम। हल की जो पुस्तकें थी वो कौन कौन सी पुस्तकें थी जो हल ने लिखी थी। जो इस सिद्धांत की प्रतिपादक है हल। हल की जो 3 पुस्तकों के नाम है, इंसेंटियल ऑफ बिहेवियर। क्या नाम है? इंसेंटियल ऑफ बिहेवियर। पहली पुस्तक का नाम हो गया इंसेंटियल ऑफ बिहेवियर, इंसेंटियल ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर ए सिस्टम। दूसरा क्या हो गया? ए सिस्टम, ए बिहेवियर सिस्टम। दूसरा क्या नाम हो गया? पहला नाम इंसेंटियल ऑफ बिहेवियर, दूसरा है ए बिहेवियरल सिस्टम, ए बिहेवियरल सिस्टम। इंसेंटियल ऑफ बिहेवियर, ए बिहेवियर सिस्टम। और तीसरी कौन सी हो गई? प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इंसेंटिव ऑफ बिहेवियर, ए बिहेवियरल सिस्टम और
प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इन 3 पुस्तकों में इन्होंने बताया जो सबलीकरण का सिद्धांत था, यथार्थवाद का सिद्धांत था, पुनर्बलन अंतर्निहित के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया। अब हम देखते हैं जो इनका प्रयोग था वो किन पर किया गया। इन्होंने प्रयोग किया, इनका जो प्रयोग किया गया था वो किन पे किया गया था। एक तो मानव पे इन्होंने प्रयोग किया, किस पे किया, मानव पे, और दूसरा चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया, मानव और चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया। इनके अनुसार आवश्यकता की अगर पूर्ति होती है तभी क्या होगा, सबलीकरण मिलेगा। इन्होंने क्या बताया कि आवश्यकता की पूर्ति, जो आवश्यकता की पूर्ति के रूप में अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, सबलीकरण कहलाता है। अब हम देखते हैं इसके प्रयोग के बारे में, देखते हैं कुछ। जिस क्रिया के कारण, क्या है इसमें, जिस क्रिया के कारण आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता की क्या होती है, जिस क्रिया के कारण आवश्यकता की पूर्ति होती है उस क्रिया को सबलीकरण कहा जाता है। सबलीकरण कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जिस क्रिया के कारण आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे व्यवहार को क्या कहते हैं, उस व्यवहार या उस क्रिया को, तो उस व्यवहार व उस क्रिया को क्या कहते हैं, सबलीकरण कहते हैं। उस व्यवहार व क्रिया को सबलीकरण कहा जाता है। जिस क्रिया या व्यवहार के कारण आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे क्या कहते हैं, सबलीकरण कहा जाता है। अब हम देखते हैं एक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में सहयोग करता है। यह सिद्धांत क्या करता है, यह सिद्धांत व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है। क्या करता है, व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग करता है और उद्दीपन उत्तेजना को संतुष्ट करता है। क्या करता है, उद्दीपक उत्तेजना होती है उसको संतुष्ट करता है। क्या करता है, उद्दीपक व उत्तेजना को संतुष्ट करता है। उद्दीपक उत्तेजना को संतुष्ट करता है। जो ये सिद्धांत है, हल्का सिद्धांत है, वो किस पे डिपेंडेड है, वो आवश्यकता की पूर्ति करने पर डिपेंडेड है। जिस क्रिया से आवश्यकता की पूर्ति होती है उसी व्यवहार को क्या कहते हैं, उस व्यवहार को सबलीकरण कहते हैं। और सबलीकरण आवश्यकता की पूर्ति पर प्रयोग, ये जो डिपेंड होता है क्या है, ये आवश्यकता की पूर्ति करने पर डिपेंडेड होता है। और जिस क्रिया से इनकी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे सबलीकरण कहते हैं। और उत्तेजना व उद्दीपन की क्या होती है, संतुष्टि होती है। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के बिना। तो अभिप्रेरणा के बिना है व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं है। अभिप्रेरणा के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने अपने जो सिद्धांत था उसमें बताया कि अभिप्रेरणा के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति अभिप्रेरित है, अभिप्रेरित चाहे आंतरिक अभिप्रेरित हो या बाह्य अभिप्रेरणा हो, इस प्रकार अभिप्रेरित अगर व्यक्ति होता है वो अपने जो लक्ष्य को अचीवमेंट प्राप्त करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उत्तेजना को संतुष्ट करता है। जिस प्रकार हमारे सामने क्या है, जो रीट की वैकेंसी अपनी आने वाली है तो उसके वो क्या है, वो एक लक्ष्य है हमारे लिए। और हमसे कोई मोटिवेट, अगर आंतरिक मोटिवेट होता है, आंतरिक मोटिवेट का मतलब होता है कि हमें तो कुछ करना ही है, तो वो क्या हो गया, आंतरिक मोटिवेट है। और हम टाइम टेबल बनाते हैं, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। इसके अलावा बाह्य मोटिवेट होता है, यानी मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार आपको करना है तैयारी, इस प्रकार मोटिवेट कर दिया, आपको फुल फॉर्म में बना दिया और आपने क्या कर लिया, घर जाते ही टाइम टेबल बनाया और हम तो अब 12 घंटे 24 घंटे पढ़ेंगे। वो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद 2-3 दिन तो आपने पढ़ा, जबरदस्ती बैठ के पढ़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, रूटीन में चेंजेस आ जाते हैं और वो जो अपने 18 घंटे की जो टाइम रखा था वो 12 घंटे 13 घंटे 10 घंटे पर आ जाता है। तो ये क्या हो गया, जो बाहरी जो मोटिवेशन होता है वो कम काम करता है और जो आंतरिक मोटिवेशन होता है
वो सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि जब खुद के अंदर से ही मोटिवेट फीलिंग रहेगी तो वो क्या होगी, वो लंबे समय तक काम करती रहेगी और बाहरी मोटिवेट कम काम करता रहेगा। तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जिस क्रिया के कारण आवश्यकता की पूर्ति होती है उस क्रिया को व्यवहार का सबलीकरण कहा जाता है। अब आगे में क्या महत्व है? जो ये सिद्धांत दिया था हल ने, उसका शिक्षा में क्या महत्व है? शिक्षा में महत्व है बिना किसी महत्व के। अगर सिलेबस में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता तो हम देखते हैं शिक्षा में इनका क्या महत्व है। सबसे पहले देखते हैं, ये अभिप्रेरणा पर बल देता है। अभिप्रेरणा पर बल देता है। यह जो सिद्धांत है अभिप्रेरणा पर क्या करता है? ज्यादा बल देता है। अभिप्रेरणा पर ज्यादा बल देता है। इसके अलावा यह संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा को ज्यादा महत्व देता है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र को ज्यादा महत्व। यह सिद्धांत क्या करता है? यह अभिप्रेरणा पर बल देता है। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र को बल देता, जो चक्र होता है वो दो चक्र होते हैं, चक्रीय चक्र अभिप्रेरणा व संज्ञानात्मक प्रेरणा चक्र। तो ये अभिप्रेरणा चक्र पर जो संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र है उस पर ज्यादा जोर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति पर काम करता है। ये बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति पर काम करता है। आवश्यकता की पूर्ति पर काम करता है। आवश्यकता की पूर्ति पर काम करता है। हल ने जो सिद्धांत दिया वो आवश्यकता की पूर्ति पर काम करता है। ये लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ये क्या करता है? तो लक्ष्य उद्देश्य हमने बना रखे हैं उसकी प्राप्ति को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण मानता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसने जो चक्रीय चक्र पर क्या नहीं दिया? चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र। चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र की अपेक्षा संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा प्रेरणा चक्र पर ज्यादा बल दिया। इसके अलावा हम देखते हैं चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र की अपेक्षा संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र पर इन्होंने ज्यादा बल दिया, ज्यादा जोर दिया। तो एक बार फिर से देखते हैं शिक्षा में महत्व है। यह अभिप्रेरणा पर बल देता है, अभिप्रेरणा पर बल देता है और संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र को ज्यादा महत्व देता है। आवश्यकता की पूर्ति पर काम करता है। लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और चक्रीय अभिप्रेरणा चक्र के बजाय संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र पर अधिक बल देता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो स्किनर महोदय हैं। स्किनर महोदय ने इसके बारे में क्या कहा? स्किनर महोदय ने बताया कि अधिगम के अन्य सिद्धांतों से, अधिगम के अन्य सिद्धांतों की तुलना में ये सिद्धांत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या है? ये सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। जो स्किनर महोदय ने बताया कि अधिगम के अन्य सिद्धांत की तुलना में यह सिद्धांत क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छा सिद्धांत स्किनर के अनुसार बताया गया। तो एक बार फिर से देखते हैं एसओआर का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत और यथार्थ का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल के द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तकों के नाम इंसेंटियल ऑफ बिहेवियरल सिस्टम और प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, इन तीनों पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में इन्होंने प्रयोग किया। प्रयोग किन पे किया? मानव और चूहे पे इन्होंने प्रयोग किया। इनके प्रयोगों में सबसे ज्यादा हम देखने को मिलता है तो अभिप्रेरणा पर ज्यादा जोर दिया इन्होंने। अभिप्रेरणा, आवश्यकता की पूर्ति और लक्ष्य व उद्देश्य पर ज्यादा जोर दिया। इसके अलावा इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बजाय चक्रीय अभिप्रेरणा
चक्र की बजाय संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा चक्र ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि उत्तेजना, उद्दीपक व जो अंतर्नोद है उसको शांत करना अति आवश्यक है। इसकी आवश्यकता की पूर्ति पर ही इन्होंने अपना सिद्धांत पूरा डिपेंडेंट कर दिया। इसके अलावा हमने जो शिक्षा में महत्व इनके देखे, इन्होंने शिक्षा पर ज्यादा महत्व दिया, अभिप्रेरणा चक्र पर ज्यादा महत्व दिया, और अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है आवश्यकता की पूर्ति में, चाहे वो मोटिवेशन आंतरिक मोटिवेशन हो या बाह्य मोटिवेशन हो। आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य मोटिवेशन को हम विस्तार से देखेंगे अपने आने वाले चैप्टर में। तो हमारे पास क्या है, एक चैप्टर में अलग से बता रखा है कि अभिप्रेरणा के बारे में बताओ। तो अभिप्रेरणा के बारे में हम मोटिवेशन जो अभिप्रेरित होता है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे, आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है और बाह्य मोटिवेशन क्या होता है। तो आज का सेशन इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि जो फ्री रीट वाला फ्री बैच अपना चल रहा है उसके बारे में उन्हें बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहे, मस्त